जीवन सही तरीका। जीवन का क्षेत्र बहुत व्यापक है। ये जीव न जाने कितनी योनियों को तय करके इस मानुष जीवन को पाया है। इस भौतिक जगत में विषय भोगों के कारण प्रत्येक जीवन में अशांति का वातावरण है। क्या धनी, क्या मध्यम, क्या निर्धन, सभी अशांत, दुखी एवं अधीर हैं, क्योंकि ज्ञान के अभाव में यह जीव राग द्वेष से ग्रसित है, माया मोह के गहरे अंधेरे में भटक रहा है। तो जीव को कैसा जीवन जीना चाहिए? जीव को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि जीवन शांत एवं मोह माया के गहरे अंधेरे से बाहर आ सके। जितने भी अनुभवी सत्पुरुष हुए, सभी ने मानव को अज्ञान के अंधेरे से बाहर आने के लिए जीवन जीने का ढंग सिखलाया। सभी शास्त्रों, ज्ञान एवं ग्रंथों का संबंध मानव के जीवन से जुड़ा है। उनके ज्ञान की रोशनी से ही यह मानव जीवन सार्थक होगा। श्री सतगुरुदेव फरमाते हैं, इस मार्ग संसार में निर्मल विचार करके अपनी कल्याण के निमित्त यत्न करना ही परम साधन है। एक ईश्वर का दृढ़ विश्वासी होना और तमाम तोहमात के बंधन से मन को निर्मल करना, कर्ता हर्ता महाप्रभु जानकर तमाम शरीर की प्रभुता, उसकी दयालुता जानना, आहार व्यवहार को पवित्र करना और निश्चल चित करके परम परमेश्वर का सिमरन करना और देह अभिमान से बुद्धि को निर्मल करना, स्वार्थ अंधकार से निर्मल होकर परमार्थ में अपने आप को निश्चल करना ही असली भक्ति है। लोक सेवा मुख्य धर्म जानकर हर घड़ी अधिकारी को सुख देने का यत्न करना, शरीर के दुख व सुख नारायण की आज्ञा में दृढ़ निश्चय से देखना, सुबह व शाम नाम अभ्यास में दृढ़ होना और एकाग्रचित होकर अपने अंतर विखे सूक्ष्म तत्व ब्रह्म शब्द को अनुभव करना, 9 द्वारों के भोगों से मन को न्यारा करके एक ईश्वर के स्वरूप में स्थित करना, यानी अंतर विखे शब्द की धारा में अपने आप को लीन करना, सब संसार की अंतर्गति और बहिर्गति का प्रकाशक एक ईश्वर को देखना ही दिव्य दृष्टि है। अब हम सबसे पहले श्री महाराज जी की वाणी को श्रवण करेंगे, फिर उसके बाद जो महाराज जी की कृपा होगी उसके मुतालिक जो विचार होंगे संगत के समक्ष रखे जाएंगे। सबसे पहले महाराज जी की अमर वाणी को श्रवण करते हैं।
राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वनज अनूप ये धार। राम चरण हृदय रखो, पल पल करो उपकार, मंगत मिले सत शांति, जो वनज अनूप ये धार। ऐसे मार्ग में नित चालो, जहाँ से हर के दीन दयालो, सतपुरुषों की संगत धारो, सत सिखिया हृदय विचारो, दृढ़ निश्चय प्रभ चरण में राखो, सब कुछ तिसकी आज्ञा में बाको, दीन दुखी की सेवा की जो, सतमार्ग की रसना लीजो, धन संपत उपकार में त्यागो, सत स्वरूप में उठ के जागो, सब जीवों पर की जो दाया, परम पुरख साहिब हर खाया, हिमा स्वरूप धारो नित नीता, पर दुख विचार करो परहेता, पाप पुण्य नित करो विचारा, पाप कर्म सब तजो विकारा, उठ पर भाती भज गोविंदा, दिवस रैन पावे आनंदा, संध्या काल नित नाम ध्याओ, पाप कर्म से मुक्ता पाओ, पूरे गुर की सेव कमाओ, मार्ग सुफल धर्म का पाओ, सबका सुख मन माई लोचो, कपट विकार कबू नहीं सोचो, पर नारी तुल मात पहचानो, पर धन तुल विक के जानो, पाप कर्म से मन को ठाको, सत मार्ग में निश्चय राखो, सर्ब माही देखो भगवंता, सबका दुख हरो गुणवंता, चार दिना जग जीवन जानो, सत करणी हृदय पहचानो, मान त्याग जिया सेव कमाओ, दुर्लभ मार्ग ये धर्म का पाओ, निर्मल यतन सत गुर मिल की जो, आनंद स्वरूप मोक्ष पद लीजो, मन अपने को सो दिए मार्ग धर्म के माई, मंगत के पुकार के जुग जुग शांत समाई, मन अपने को सो दिए मार्ग धर्म के माई,
मंगत के पुकार के, जुग जुग शांत समाई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। अभी हमने श्री सतगुरुदेव महाराज महात्मा मंगत राम जी के मुखारबिंद से प्रगट ईश्वरीय वाणी को श्रवण किया। वाणी के भाव में श्री सतगुरुदेव जी फरमाते हैं कि हे जीव, तू ऐसे मार्ग पर चल, ऐसे मार्ग को जीवन में अपना कि परम पिता परमात्मा तेरी क्रियाओं से प्रसन्न हो जाए। तो क्या करो? सत्पुरुषों की जीवन गाथाओं का अध्ययन, मनन एवं विचार करो। ईश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास अर्थात पूर्ण विश्वास रखो। जो कुछ भी हो रहा है, जो होगा, सब कुछ प्रभु की आज्ञा में देखो। सब जीवों के प्रति क्षमा, दया एवं उपकार का भाव रखो। अपने पाप पुण्य अर्थात कर्मों का निरीक्षण करो। प्रभात संध्या काल दोनों समय प्रभु का भजन, सिमरन, ध्यान करो, जिससे जीवन असत्य कर्मों को त्याग कर सत मार्ग अर्थात सत कर्मों की धारा पर चलने लगे। गुरु के वचनों को जीवन में पूर्ण विश्वास से अपनाने का प्रयत्न करो। यही धर्म का सफल मार्ग है। पर नारी को अपनी माता तुल मानो, पर धन को विष के समान समझो। यह जीवन की यात्रा हमें कुछ समय के लिए प्राप्त हुई है। आखिर इस संसार से एक दिन जाना ही होगा। इस अमिट सत्य को जीवन में धारण कर दो। जीवन के रहते रहते सत्य कर्मों की धारणा की पहचान करो, उस पर चलने का प्रयत्न करो। अपने अहंकार को त्याग कर सर्व प्राणियों में उस मालिक का नूर समझकर सब जीवों की तन मन धन से सेवा करो। यही धर्म का दुर्लभ उत्तम मार्ग है। यही सतगुरु का ज्ञान है। गुरु का मार्ग उस वास्तविक आनंद स्वरूप एवं मोक्ष का मार्ग है। इसलिए हर लम्हा अपने इस चंचल मन को धर्म के मार्ग में साधने का प्रयत्न करो। श्री सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, यही जीवन का मार्ग, रास्ता परम सुख एवं शांति के देने वाला है। अब देखिए, श्री सतगुरुदेव द्वारा जीवन से संबंधित पत्रों में से कुछ पत्र संक्षिप्त रूप में आपके समक्ष रखे जा रहे हैं। इसके माध्यम से हम समझने का प्रयत्न करते हैं। श्री सतगुरुदेव जी फरमाते हैं, प्रेमी जी, हर वक्त इस नाशवान संसार की यात्रा में अपने आप को सत्य प्राण बनावें। दुख सुख प्रभु की इच्छा में देखते हुए धैर्यवान रहे। यह ही जीवन गुणी पुरुषों का होता है। अभ्यास और सत्संग में अधिक प्रेम रखें। अपना कर्तव्य ही सर्व कल्याण के देने वाला होता है। सब समय के हालात
एक जैसे नहीं रहते, कुछ ना कुछ परिवर्तन बनी रहती है। इसी का नाम दुनिया है। ईश्वर सत विश्वास देवे, तमाम प्रेमियों को दोबारा आशीर्वाद कहनी, हर वक्त हमको हृदय में देखें, अपने आप को अति श्रद्धावान बनाकर नाम में दृढ़ होवें। जिंदगी की खोज ही असली मौज है। जिंदगी की खोज ही असली मौज है। ईश्वर गुरु वचन का विश्वास देवे, ईश्वर नित्य ही रक्षक होवे, और गुरु आशीर्वाद अंग संग जाने। ईश्वर सब जनता में धीरज और धर्म पे। इस भयानक नास्तिकवाद के जमाने में, जबकि आम मानुषों ने जीवन कर्तव्य केवल शारीरिक भोग ही समझ रखा है और अति भोग वासना में आरूढ़ हुए हुए अधिक भोग पदार्थ प्राप्त करने के यत्न में दिन रात परेशान रहते हैं, न ही शरीर की विनाश निश्चय में आती है, न अति भोगों की प्राप्ति दुख रूप प्रतीत होती है, न ही सत्य कर्तव्य जीवन का अनुभव होता है। महज पशु समान ही जीवन यात्रा को व्यतीत करके अति खेद सहित काल के मुख में जा रहे। ऐसे अधिक तमोगुणी के फैलाव के जमाने में जिसको सत्परायणता का निश्चय दृढ़ हो रहा है, वह दुर्लभ कर्मचारी पुरुष है। सो प्रेमी जी, मानुष जन्म का उत्तम कर्तव्य तो यही है कि नाशवान शारीरिक भोग वासना से निवृत्ति प्राप्त करके अविनाशी तत्व की खोज में अधिक दृढ़ता धारण करें और पूर्ण सत्यतन द्वारा तमाम मानसिक विकारों से पवित्रता हासिल करके अखंड अविनाशी तत्व निज स्वरूप के बोध को प्राप्त होवे, जो परम स्थिति और परम शांति है। ऐसे जीवन के सही भेद को समझ करके नित्य ही निर्माण भाव को धारण करके अपने आप को सतग्रह में दृढ़ करें, यानी सत विश्वास, सत अनुराग और सत निध्यास में पूर्ण निश्चय से स्थित होवे। तब ही नाशवान भोगों से वैराग को प्राप्त करके सत नाम में निश्चलता दृढ़ होगी, जो तमाम सुखों का भंडार है। ऐसी स्थिति वाला पुरुष अपने तमाम शारीरिक सुखों के राग को त्याग करके निमित्त मात्र शारीरिक कर्मों में विचरता हुआ सत्स्वरूप आत्मा में निश्चल रहता है। वह ही परम भगत और परम ज्ञानी है। ऐसी अवस्था ही दुर्लभ है। प्रभु नित्य ही परम अनुराग और निर्मल सत्यतन अपनी जीवन उन्नति का देवे। अगला पत्र है अमली जीवन बनाने की प्रेरणा। महाराज जी फरमाते हैं, आशीर्वाद पहुंचे, पत्र मिला, ईश्वर सत श्रद्धा देवे। तमाम संगत को एक एक करके आशीर्वाद कहनी। प्रेमी जी, निगाह दूर की पैदा करें, तब पता लगेगा कि समता की शिक्षा रूहानी आजादी मतलब आध्यात्मिक स्वतंत्रता और असली खुशी का स्वरूप है। और आजकल भोगों की आजादी जो वास्तव में तबाही का हाल है, उसका अधिक प्रचार हो रहा।
किसी वक्त यह सूरत बदलकर समता के स्वरूप में आ जाएगी। इस वास्ते तुम अपना जीवन बाअमल बनाकर अपने असूल पर कारबंद रहें। जो कुछ होता है वह प्रभु आज्ञा में से ही होता है। समय पर अक्सर कई गुरमुखों की कुर्बानियां देश को जीवन देती हैं। ईश्वर सतबुद्धि देवे। तमाम प्रेमियों को आशीर्वाद कहनी। सत्संग में अगर हाजिरी कम है तो भी कोई हर्ज नहीं। तुम अपना असूल नियम मुकम्मल मतलब पूर्ण रखें। ईश्वर की कृपा दृढ़ निश्चय से बाअमल होने से जरूरी होती है। अपनी कुशल पत्रिका लिखते रहा करें। कुछ समय तक एक एकांत जगह ठहरे हैं। इस जगह का नाम है समियाला। यह बैजनाथ जिला कांगड़ा से 6 मील के फासले पर है। 5,500 फुट की ऊंचाई पर है। तमाम प्रेमी अपनी अपनी कुशल पत्रिका लिखते रहा करें। ईश्वर सत विश्वास देवे और देश के वास्ते एक आला तरीन मतलब बहुत बढ़िया जीवन बनाने में हर वक्त प्रभु प्रणता धारण करें। ईश्वर गुरु वचन का विश्वास देवे। अगला देखिए पत्र है सही जीवन उन्नति का आदेश। आशीर्वाद पहुंचे। पत्र मिला। ईश्वर सतबुद्धि देवे। तमाम संगत को आशीर्वाद कहनी। ईश्वर सत उद्धार की शक्ति देवे। प्रभु आज्ञा को दृढ़ निश्चय से अपनाएं और खुशी व गमी के संतुलन को बराबर जाने। तब ही जिंदगी के असली भेद को पाएंगे। अन्य जो प्रश्न लिखे हैं उनका लिखित द्वारा उत्तर नहीं मिल सकता। यह बच्चों का खेल नहीं। जब कभी हाजिर दर्शन करें तब उचित हालात का विचार कर लेना। तुम अपनी अवस्था के मुताबिक अध्ययन किया करें। जिन जिन असूलों से मानसिक शांति प्राप्त होती है उनको धारणा में लावें और अपनी उन्नति करें। यह जो सिद्ध अवस्था के शब्द हैं अभी तुम्हारे समझने में नहीं आ सके। इस वास्ते समय ज्यादा ईश्वर भक्ति और सेवा के असूलों को ग्रहण करने में खर्च करें जिससे सही उन्नति प्राप्त हो। बार बार स्वाध्याय में वाणी का गौर करें और फिर अमली जीवन बनाएं। तब ही असली सार प्राप्त हो। वाणी का मुतालिया इस वक्त तुमको वह ही गुणकारी है जिसमें वैराग भक्ति सेवा सतविश्वास और उच्च आचरण का प्रसंग आया हो। जिससे तुम खुद समझकर अपने आप के बोधक हो सके। निहायत प्रयत्न करते हुए अपनी ख्वाहिशों का दमन करें और प्रभु विश्वासी होकर प्रभु इच्छा को मन में दृढ़ करें। तब ही इस भयानक अंधकार कर्म जाल से छुटकारा हासिल करके सत आनंद आत्मा को अनुभव कर सको। ईश्वर नित्य ही गुरु वचन विश्वास और सत प्राणता बख्शे ताकि अपनी सही उन्नति कर सके। तमाम प्रेमियों को दोबारा आशीर्वाद कहनी। ईश्वर सत अनुराग देवे। अपने आप को आला पवित्र बनावें। यह संसार बड़ा कठिन है। अंतर हृदय से प्रभु प्राण होकर अपना जीवन निहायत शुद्ध स्वरूप वाला बनावें। अविनाशी परमेश्वर का अनुभव
करने का उद्देश्य है, मगर शारीरिक विकारों में भूलकर हर एक जीव दुखी हो रहा है। अब प्रेमी जी अपनी जिंदगी के सही कर्तव्य को पालन करने का पुरुषार्थ करें, यानी मानसिक शांति की प्राप्ति करें। नित ही मन में नाम सिमरण का भाव बनाए रखें। तमाम विकारों से अपने आप को पवित्र करें और नित ही सत्पुरुषों के जीवन आदर्श को विचार करते हुए अपनी कल्याण करें। यह ही गुरु का आशीर्वाद है। प्रभु सहायक हो में अपनी कुशल पत्रिका लिखते रहा करें। अधिक तुम्हारी जिंदगी प्रेम में ही, धर्म में ही और कल्याण स्वरूप वाली चाहते हैं। प्रभु नित ही तुमको सत आचरण प्रबलता देवे। हर वक्त हमको हृदय में देखें। ऐसे जिंदगी बनाओ जो सर्वानंद स्वरूप होवे। प्रभु सत प्रतीत देवे। आइए सतगुरुदेव जी से प्रार्थना करें कि हमें जो हमने श्रवण किया है उस पर हमें चलने की कोशिश करें, जिससे प्रभु हमें हमारे आना जाना जो इस संसार में है उससे हमें मुक्ति प्राप्त करवा सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा जी।